हेलो बच्चों, बीए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र में आपके 2 पेपर चलते हैं। फर्स्ट पेपर है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ और दूसरा पेपर है भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं। मैं आपको बीए सेकेंड ईयर सोशोलॉजी का सेकंड पेपर भारतीय समाज, मुद्दे और समस्याएं पढ़ाऊंगी। तो सेकंड पेपर में यूनिट फर्स्ट में टॉपिक फर्स्ट है सामाजिक समस्या का अर्थ और परिभाषा। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक समस्या का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है, या कहा जाए कि समाज सदैव परिवर्तित होने वाली एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है। कई बार ये परिवर्तन समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जो कि समाज के लिए समस्या मूलक बन जाती है। समाज में परिवर्तन कैसे होता है? समय और परिस्थिति के अनुसार समाज में सदैव से परिवर्तन होते रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको कि पहले सरल समाज हुआ करते थे। सरल समाज से तात्पर्य कि सभी व्यक्ति समाज में रहते थे, समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं समान थी, रहन सहन का तरीका समान था, महत्वाकांक्षाएं समान थी। सभी व्यक्ति कृषि पे निर्भर होते थे और कृषि से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम थे। ऐसे समाजों को सरल समाज कहा जाता था। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार व्यक्तियों की आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि होने लगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति ने प्रगति और विकास तो किया, लेकिन इस प्रगति और विकास के कारण अनेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण मानव समाज में बहुत से परिवर्तन हुए। समाज का आर्थिक स्तर उच्च हुआ, व्यक्ति की आय बढ़ी, जीवन स्तर उच्च हुआ। लेकिन इस परिवर्तन के कारण समाज में अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। ऐसी स्थितियां भी पैदा हुई जो कि सामाजिक समस्या बनी। इन सामाजिक समस्याओं से सामाजिक संगठन में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है और सामाजिक संतुलन बिगड़ने लगता है। ये समस्याएं, या मैं यह कहूँ कि समस्या का अर्थ केवल अकाल, बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक विपत्तियाँ ही नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन या समाज में तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों को सामाजिक समस्या कहा जाता है। तो सामाजिक समस्या किसे कहते हैं? कि सामाजिक समस्याएं वे सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां हैं जो समाज में सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सुदृढ़ता
और सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है। क्या है सामाजिक समस्याओं का अर्थ? ऐसी दशाएं या ऐसी परिस्थितियां जो समाज में सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सुदृढ़ता या सामाजिक संगठन या सामाजिक एकता या सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है। सामाजिक समस्याओं को हम उन सामाजिक दशाओं के रूप में भी कह सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए खतरा होती है, जिनके प्रति समाज के काफ़ी लोग जागरूक होते हैं और जिनका निराकरण करने के लिए समाज के सभी सदस्य सामूहिक रूप से प्रयास करने की कोशिश करते हैं या सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। किसी भी सामाजिक दशा को सामाजिक समस्या कैसे कहेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी सामाजिक दशाएं या परिस्थितियाँ सामाजिक समस्याएं जब कहलाती हैं तो इनमें 3 बातों का होना आवश्यक होता है। पहली, कि किसी भी परिस्थिति या दशा को सामाजिक समस्या मानने के लिए ये ज़रूरी होता है कि समाज के लोगों में ये दृढ़ विश्वास हो कि वह परिस्थिति लोगों की मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित है और उसको हल करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। मूल्य व्यवस्था यानी समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। अगर व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करेंगे तो व्यक्ति, समाज के सदस्य मनमाना आचरण करने लग जाएंगे और इससे समाज में भय और आतंक का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। तो समाज की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संगठन की एकता को बनाए रखने के लिए कुछ नियम और कानूनों का निर्माण किया जाता है समाज के द्वारा ही। तो ऐसे ही नियम और कानून की एक व्यवस्था मूल्य व्यवस्था भी है, जो कि व्यक्ति को ये बताती है कि व्यक्ति को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, व्यक्ति के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जैसे कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, दूसरों को सहयोग करो। इस प्रकार से ऐसी दशाएं या ऐसी परिस्थितियां जो कि सामाजिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है या सामाजिक मूल्य व्यवस्था की दृष्टि से अनुचित होती है और उसको दूर करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए व्यक्ति ये सोचे कि हमें कुछ करना चाहिए या प्रयास करने चाहिए इनको दूर करने के लिए। एक स्थिति तो ये होनी चाहिए। दूसरी ये कि किसी भी सामाजिक समस्या के अस्तित्व को स्वीकार करने पर उसके निवारण के लिए अनेक सुझाव सोचने चाहिए। सभी व्यक्तियों को मिलकर के उसके निवारण का प्रयास करना चाहिए और उन सुझावों में से एक सुझाव को, वो समस्या को दूर करने के लिए करने हेतु अनुरूप साधन के रूप में ढूंढ करके और उसको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और तीसरी बात ये कि किसी भी साधन को ढूंढने के पश्चात या किसी भी उपाय को ढूंढने के पश्चात उसको क्रियान्वित करके सुधार लाने का प्रयास किया जाए। तो जब किसी भी परिस्थिति और दशाओं में, ऐसी दशाओं और परिस्थितियों में ये तीनों बातें होती है तो वो सामाजिक समस्या कहलाती है। यानी सामाजिक समस्याओं में ये 3 बातें हो तो ये सामाजिक समस्या कहलाती है। अधिकांश सामाजिक समस्याएं वैसे तो मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित होती है और उन्हें
सामूहिक प्रयत्नों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। जॉन जे केन ने इन सामाजिक समस्याओं को 2 श्रेणियों में बांटा है। क्या होती हैं सामाजिक समस्याएं? जैसे इन्होंने 2 प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई है। पहली है प्रकट सामाजिक समस्याएं और दूसरी है प्रत्याशित सामाजिक समस्याएं। प्रकट सामाजिक समस्याएं ऐसी सामाजिक दशा को कहते हैं जिसके लिए राज्य या निजी एजेंसियां अथवा दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से निवारण के प्रयत्न किए जाते हैं, क्योंकि जनता को इसके प्रति जागरूक कर दिया जाता है और वह ऐसा विश्वास करने लगती है जनता कि यह दशा समाज की मूल्य व्यवस्थाओं के अनुसार समाज के लिए खतरा है। जैसे बाल अपराध, निर्धनता, बेकारी, जनसंख्या वृद्धि आदि समस्याएं समाज की प्रकट समस्याओं में की श्रेणी में आती हैं। फिर दूसरी है प्रत्याशित सामाजिक समस्या। प्रत्याशित सामाजिक समस्या वह समस्या है जिसके लिए ऐसी समस्याएं हैं जिसके लिए कोई भी सामूहिक कार्यवाही नहीं की जाती, यानी जिसके निवारण के लिए कोई भी उपचारात्मक सामूहिक कार्यवाही नहीं की गई हो, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए खतरा होती है और कम से कम जनता के किसी खंड या समूह अथवा कई सुयोग्य अवलोकनकर्ताओं के मस्तिष्क में ये बात होती है कि ये एक समस्या है और ये समाज के लिए खतरा है। तो प्रत्याशित सामाजिक समस्या भी एक वास्तविक समस्या कहलाती है, लेकिन वह उस समय तक सामाजिक समस्या के रूप में प्रतीत नहीं होती जब तक कि उसके प्रति जनता में जागरूकता पैदा नहीं हो पाती है और उसके निवारण के लिए कोई सामूहिक कार्यवाही नहीं की जाती। जैसे कि उदाहरण के रूप में अस्पृश्यता। हमारे देश में अस्पृश्यता सैकड़ों वर्षों तक एक प्रत्याशित सामाजिक समस्या के रूप में रही है, परंतु वर्तमान में यह एक प्रकट सामाजिक समस्या बन गई, क्योंकि इसके प्रति अब जनता में जागरूकता आ गई है और इसके निवारण के लिए सामूहिक प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो आपको समझ में आया कि सामाजिक समस्याएं क्या हैं। सामाजिक समस्याएं ऐसी सामाजिक दशाएं या परिस्थितियां हैं जो समाज के सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक सुदृढ़ता एवं सामाजिक मूल्य व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है। सामाजिक समस्याओं को उन सामाजिक समस्याओं के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं जो सामाजिक कल्याण के लिए खतरा होती है, जिनके प्रति समाज के काफ़ी लोग या जनता जागरूक होती है और जिसके निराकरण के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। अब है सामाजिक समस्या की परिभाषा, ये मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊँगी। दैट्स ऑल।